जी, डील से रिलेटेड मामलात के ऊपर हमारी सीरीज़ का आज आखिरी प्रोग्राम है। सीरीज़ बन गई है, मैंने तवक्को नहीं की थी कि ये सीरीज़ बन जाएगी, और इसके अंदर हम अहम तरीन जो इशू है उसके ऊपर फोकस करेंगे कि नून लीग और उसके साथ जो लोग खड़े हैं वो इन तमाम मामलात को कैसे देख रहे हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है हर सियासी जमात मुमकिना जो डोर्स खुलते हैं उनको एक्सपेंड करती है, यानी फैलाती है उनको, और उनमें से अपने वफादात के हसूल के लिए काम करती है। इमरान खान साहब ने भी यही किया, पीपल्स पार्टी भी यही किया करती थी। छोटी जमातें तो बहुत ज़्यादा ये करती हैं क्योंकि उनके पास स्पेस ज़रा कम होती है। बाज़ छोटी जमातें बाय द वे वो ये काम नहीं करती, वो अपने असूलों पर खड़ी होती हैं। लेकिन अमूमन हमने देखा ये है कि सियासी कदकाठ अगर कम हो तो उसके ऊपर दबाव वक्त ज़रूरत बढ़ जाता है, तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में होते हैं। तो नून लीग के अंदर पहली बात तो जो याद करने की ये है कि ये वाक़तन एक अदराक बढ़ गया है कि सियासी माहौल कुछ मुवाफ़िक हो रहा है उनके लिए। उनकी अपनी इसके अंदर काविश इतनी नहीं है जितने इमरान खान की हुकूमत की अपनी नाकामियों की दास्तान है। तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं खोदा नून लीग जिसके अंदर से वो मौक़े की नहर निकाल सकें। पहाड़ खुद ही टूट गया है उस ज़लज़ले के बायस जो नाकामियों की वजह से और नाअहलियों की वजह से सारी सरज़मीन को इर्ताश में मुब्तला कर चुका है। तो उसकी वजह से उनकी ओपनिंग नज़र आती है। और ओपनिंग क्या है? ओपनिंग ये दूसरा नुक्ता है, ओपनिंग नवाज शरीफ की सियासत में वापसी से मुतल्लिक नहीं है। एक वैसे मैं आपको बात बता दूं कि नवाज शरीफ अगर इमेजिन करें कि नवाज शरीफ ने आज वापस आ जाना है और कोई उनकी राह में रुकावट नहीं है, फिर भी वो किसी ओहदे के लिए नहीं आएंगे। तीसरी मरतबा हमें ये पता है, बहुत सारे दोस्त इसके विटनेस भी हैं, कि नवाज शरीफ वॉज अ रिलेक्टेंट प्राइम मिनिस्टर। वो नई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, और अब इतना कुछ करने के बाद तो बिल्कुल ही कोई जो पब्लिक ऑफिस है वो होल्ड करेंगे भी नहीं, और वैसे भी उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार तो लटकी हुई है। लेकिन अगर वो नहीं भी लटकी होती तो वो फोर्थ टाइम कोई ओहदा लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इट इज़ नॉट अबाउट नवाज शरीफ। लेकिन नवाज शरीफ को जेल से निकालना, मरीम नवाज़ को जेल से निकालना और उनके लिए एक स्पेस क्रिएट करना, और जो असीरी में मुब्तला किए गए हैं नून लीग के बड़े बड़े लीडरान जो हैं उनके लिए रास्ता निकालना नून लीग के लिए एक बड़ा अहम नुक्ता है। देखिए, सियासी जमातें जो हैं उन सियासी जमातों को आर्मी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो शहीद होने के लिए नहीं जाते हैं, अगर यहाँ पर सियासी शहादतों की दास्तान बड़ी तवील है, तो वो सर्वाइव करते हैं। इट इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल सिचुएशंस को पॉसिबल बनाना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ और मरीम नवाज को और दूसरे कायदीन को जेल से निकालना और अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करना उनके लिए ऑप्शन नंबर 1 है, और उनको लगता है कि हालात जो है मुवाफिक उसके लिए हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो नून लीग के अंदर डिबेट है वो ये नहीं है कि हमने रिकन्सिलिएशन या डील करनी है नहीं करनी, वो इस पर रुकी हुई है कि क्या डील जो है नवाज शरीफ की तरफ से एक तावान अदा करने की दरख्वास्त देकर और उनको मुल्क बदर करके और मरीम नवाज़ के लिए मुकम्मल तौर पर रस्ते सियासी बंद करके मुस्तकबिल के तब डील करनी है, ह्यूमिलिएशन के साथ डील करनी है, या हमने एक ग्रेसफुली एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो इसके ऊपर बात अटकी हुई है। आपको याद होगा कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान मुलाकातें हो रही थी उनके नुमाइंदगान के दौरान दुबई के अंदर, तो नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस के तहत यही बातचीत हो रही थी कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो तय की जा रही है, मैं कह रहा हूँ कि नून लीग के अंदर जो डिबेट है वो टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से है। वो इस हवाले से नहीं है कि नवाज शरीफ ने हमेशा जेल के अंदर रहना है और हम इसके ऊपर तुले हुए हैं और हमने शहादतें देनी है, इस पर नहीं है। ज़ाहिर वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ बाहर निकलें और सियासी तौर पर माहौल जो है नून लीग के लिए मुवाफिक हो। तीसरी बात यह है कि नून लीग ये समझती है कि पंजाब के अंदर बुज़दार साहब की जो बड़ी तवील दास्तान है उनकी नाकामियों की, उस दास्तान से उनको बड़ा फ़ायदा हुआ कि पंजाब की है। अगर पंजाब के अंदर नून लीग अपना मौका बनाती है या क्यू लीग को सपोर्ट करती है तो वो उसका ख्याल है कि उसकी अपॉर्चुनिटी मरकज़ के अंदर एक्सपेंड करेगी। तो ये नून लीग के अंदर ये थिंकिंग है। अब इसमें जो बहुत बड़ा मसला है वो ये कि टाइमिंग क्या होगी। अब सर पर मौलाना फजल रहमान का मार्च भी खड़ा हुआ है। मुझे इस बात का इल्म है कि मौलाना फजल रहमान को अप्रोच किया गया है मुख्तदर हलकों की तरफ से और सियासी हलकों की तरफ से कि जी मौलाना साहब हाथ हौला रखो, ज़रा मार्च में थोड़े दिन पोस्टपोन कर दो, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते अगर आप पोस्टपोन कर देते हैं तो हमारे लिए शायद नक्शा जो है
वो बेहतर हो जाए और उस नक्शे के अंदर से आपके लिए भी सियासी तौर पर मुवाफिक माहौल बन सकता है। मौलाना साहब मानते हैं नहीं मानते, बिग फैक्टर। नंबर 2, ज़ाहिर इमरान खान साहब देख रहे होंगे, उनका तो खाजा ही नून लीग को नीचे लगाकर अपनी सियासत चलाना है, तो उनको एक शदीद ओपोनेंट चाहिए जिसको वो घोंसे रसीद करते रहें ताकि लोग ये ना देखें कि मुल्क की क्या हालत है। तो अगर नून लीग के साथ बातचीत मुख्तदर हल्कों की होती है तो इमरान खान विल फील कट आउट। और ये मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों उनको काफ़ी मरतबा दबे अल्फाज में बताया गया था कि जी ये कोई माहौल ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, तो उसके ऊपर इमरान खान के करीबी हल्कों को कहना है कि जब ये पैगाम जाता है उनको तो वो ये समझते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट फिर कलाबाजी मारने लगी है, तो वो और सख्ती करने लग जाते हैं और फिर शिकायतें करने लग जाते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है मैं उठ के चला जाता हूँ, फिर नाराज़ हो जाते हैं, इस किस्म की बातें करते हैं। तो इमरान खान क्या ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे और कन्विंस होंगे या नहीं होंगे। और तीसरी बात यह है कि जो खद ख्वाल हैं इस अंडरस्टैंडिंग के, अगर कभी वो डेवलप होती है तो उसको मार्केट कैसे किया जाएगा, पीटीआई के वोटर्स उसको किस तरीके से देखेंगे, नून लीग के वोटर्स कैसे देखेंगे, और आया जो नून लीग की क़यादत है जो इस वक्त ज़ाहरन आपको बटी हुई नज़र आती है, नो डील एंड डील ग्रुप, वो इस पर आमादा हो सकेगी। उनकी अंदरूनी बहस जो है बानतीजा होगी या नहीं होगी कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस को हमने एक्सेप्ट करना है। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती हैं तो इस वक्त किस्सा मुख्तसर ये है कि एवरीथिंग इज़ ओपन एंडेड, डील नहीं है, डील की बात हो रही है, डील के लिए माहौल हमारे तज्ज़िये के मुताबिक आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, और डील जो है ये नवाज शरीफ से मुतल्लिक नहीं है, ये मुल्क से मुतल्लिक है अगर कभी हुई तो। लेकिन इसके जो रुकावटें हैं वो बड़े वाज़ेह अंदाज से हमने आपको बता दी हैं। बुनियादी बात यह है कि मुल्क ऐसे नहीं चल सकता जैसे हम इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, या हम मुआशी जंग लड़ सकते हैं, या इलाकाई हालात से लड़ सकते हैं, या दुश्मनों से लड़ सकते हैं, या आपस में दुश्मनियाँ डालकर मुसलसल लड़ सकते हैं, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान जो है वो नहीं मान रहे, सिर्फ इस वजह से कि हमारी ईगोज़ रस्ते के अंदर हायल हुई हैं। ये मुमकिन नहीं है, ये तमाम जंगें हम इकट्ठी नहीं लड़ सकते। अब ये तरजीहात का मामला है कि तरजीहात कैसे तय होनी है।